Okay, it's fine. Kajal is every girl's best friend. When it's come to apply, it's become more dangerous, है ना? Welcome back to my series Science Behind सोलह सिंगार एपिसोड 3। पहले मुझे लगता था कि काजल सिर्फ आईज को हाईलाइट करने का काम आता है, लेकिन जब मैंने जैसे जैसे रिसर्च किया मुझे ये यकीन होते गया कि काजल ना सिर्फ हिस्ट्री है बल्कि इसके पीछे छुपा हुआ साइंस है। आज हम इसी एक मेकअप प्रोडक्ट की बात करेंगे जो कि हम लड़कियों के बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन इसके पीछे छिपा एक साइंस भी है। काजल या कोल या फिर कोल लाइनर, जो कि आजकल हम लोग कोल लाइनर आजकल यूज़ करते हैं। आपको पता है ये जो काजल है वो हमारी आँखों की सफाई का भी काम करता है। पुराने समय में हम लोग काजल को एज आ आइज क्लीनर भी यूज करते थे, और साथ ही साथ आज भी हम इसे अपने स्टाइल स्टेटमेंट की तरह यूज करते हैं, ऐसा बोला जाता है। और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी है जो काजल में मिलती है जो कि एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ की तरह काम करती है। आपको ब्यूटी के बारे में एक बात बताऊं, सबसे इम्पॉर्टेंट है काजल, यानी काजल का साइंस, लगाने का साइंस क्या है हमारे मेकअप में। जब भी हम काजल को अपने आँखों के नीचे लगाते हैं तो इससे एक कलेक्टिव वाइब्स क्रिएट होती है जो कि हमारे माइंड को रिलैक्स करती है। इसीलिए हमने देखा होगा कि हमारे जो पुराने टाइम से एंशिएंट रिचुअल्स है उसमें भी काजल का बहुत ज़्यादा महत्व देखा गया है। आपको एक बात और बताऊँ काजल के बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। जब हम काजल लगाते हैं तो हमारे नर्वस सिस्टम को भी एक रिलैक्सेशन मिलता है, जिसके कारण ये सारी कामनेस एक जगह कलेक्ट होती है, जिसके कारण हमें कलेक्टिव वाइब्स मिलती है, और साथ ही साथ ये हमें एक शांति भी देती है। आपको पता है इस काजल के बारे में और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ऐसा कहा जाता है कि आंखें हमारी शरीर का सोल होती है, तो क्यों ना इस सोल को हम दुनिया के सामने हाईलाइट करें, वो भी अपने काजल लगाकर। इसलिए कहा जाता है कि काजल लगाने से हमारी आंखें साफ़ होती हैं और हमारा दिल भी कहीं ना कहीं साफ़ होता है। तो अगली बार आप काजल लगाएं तो आप एक कलेक्टिव वाइब्स और विजडम को फील करेंगी। ये तो बात हो गई हम लड़कियों की, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि जब हमारे यहाँ छोटे नवजात शिशु का जन्म होता है तो उनकी छट्टी पे उनको स्पेशली काजल लगाया जाता है, और वो किनके थ्रू लगाया जाता है, वो या तो मौसी लगाती है या फिर बुआ लगाती है, ऐसा नियम है। अब इसके पीछे भी एक साइंस है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि काजल, पहले के टाइम में काजल जो है घर पे बनाया जाता था, उसका एक प्रोसेस होता था, ढक्कन के नीचे कपूर जलाकर उसको ढक कर रखना, फिर उससे जो राख होती थी उससे काजल बनाया जाता था, तेल वेल मिला के। वो सब हमारी पुरानी दादी वादी करती थी। अब कहाँ, अब तो ये एक इसका काजल का इस्तेमाल होने लगा है, कोल पेंसिल का। तो ऐसा बोला जाता था उस टाइम के लोगों के द्वारा, या साइंस भी बोलता है कि जो मम्मी और बच्चे होते हैं उनका शरीर उस समय बहुत संवेदनशील होता है, तो उन्हें एडजस्ट होने में अगला 6 दिन लगता है। शायद इसीलिए बच्चों की छठी भी मनाई जाती है 6 दिन बाद, क्योंकि उनकी आंखें बाहरी एटमॉस्फेयर के साथ एडजस्ट होने लगती है। इसी के प्रोटेक्शन के लिए बुआ और मौसी या फिर कोई बुजुर्ग या सीनियर जो भी हो, वो काजल को अप्लाई करते थे छोटे बच्चों पर। इसी के लिए शायद छठी स्पेशली काजल लगाने के लिए ही मनाया जाता है हम लोगों के बीच में, और सबके यहाँ अलग अलग चीज़ें होती होंगी शायद, मुझे तो अभी जान कर पता नहीं है। अगर आपको कुछ पता हो इस मतलब इस रिवाज के रिलेटेड तो ज़रूर मुझे कमेंट करें। हाँ, ये तो बात हो गई कि पुराने समय में काजल लगाया जाता था ताकि बच्चों की आइज़ को प्रोटेक्ट हो बाहरी हवा से, और सन प्रोटेक्शन मिले और धूल से। लेकिन क्या आपने सोचा है कि काजल सिर्फ बड़े, मतलब मौसी या बुआ या बड़े ही क्यों लगाते थे? ऐसा बोला जाता है कि बच्चे की आंखें बहुत सॉफ्ट होती हैं, तो मतलब ऐसा बोला भी गया और ऐसा रिचुअल्स भी है कि अगर कोई सीनियर या फिर तजुर्बेदार लगाएगा तो शायद अच्छे से लगाएगा और बच्चे की आंखों को हर्ट नहीं पहुंचेगा। इसलिए ये रिवाज बना दिया गया, या तो मौसी लगाएगी या सिर्फ बुआ काजल अप्लाई करती है, और बदले में आपको तो पता ही है कि इसके बदले आपको मोटा मोटा नेक भी मिलता है। मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करते समय एक चीज़ और ध्यान आई कि काजल
जो है वो यूज़ होता है हमारे दूल्हा और दुल्हन पर भी। किस टाइम जब दूल्हा दुल्हन तैयार हो जाते हैं और बारात निकलने वाली होती है, जो भी बूढ़े या कोई बड़ा होता है वो दूल्हा दुल्हन के कान के नीचे यहाँ पर एक काजल की डॉट देते हैं। ऐसा बोला जाता है कि काजल का रंग काला है तो ये नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और नेगेटिव एनर्जी से हमें बचा कर रखता है। अब इसके पीछे क्या साइंस है वो तो मुझे नहीं पता, मे बी पता चल जाए इन फ्यूचर अगर रिसर्च करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि काजल ये मल्टीपर्पस यूज़ है और साथ ही साथ क्लीनिंग भी है। और हाँ, इसकी एक और बात है, काजल जो हमारा जब हम लगाते हैं आइज़ पे तो ये हमारे चक्रस जो होते हैं, हमारे शरीर के चक्रास जो हैं उसे भी स्टिमुलेट करता है। पता है कुछ दिनों से जब से मैं ये 16 सिंगार की सीरीज़ शुरू की हूँ, मुझे लगता है कि हम औरतों का जितना भी फैशन है ना वो अलग अलग चक्रस पे बेस्ड है, जिसके कारण अलग अलग चक्र स्टिमुलेट होते हैं और ऑन होते हैं। तो गर्ल्स प्लीज़ मेकअप करते रहिए, ढेर सारा खर्चा करते रहिए, काजल लगाते रहिए और सुंदर दिखते रहिए। काजल जो है मल्टीपर्पज़ यूज़ है, वो फ्यूज़न स्टाइल भी देता है, ट्रेडिशनल लुक भी देता है और साथ ही साथ आयुर्वेद का फ़ायदा भी देता है। तो गर्ल्स जब अगली बार आप काजल लगाएं तो आप अपनी सोल को हाईलाइट करें और अपने दिमाग को भी शांत करें काजल लगाकर। तो जो भी लड़कियां इस वीडियो को देख रही हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा काजल ज़रूर सजेस्ट करें जो कि मैं यूज़ कर सकूं इन फ्यूचर, जो कि एकदम बिल्कुल स्मच प्रूफ रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।